नमस्कार दोस्तों, सिस चारबाग यानी चारबाग से आलमबाग, कानपुर रोड, एलडीए कॉलोनी की बहुत बड़ी आबादी लोक बंधु अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आती है। पिछले दिनों काफ़ी सुविधाएं भी यहां पर बढ़ाई गई हैं, लेकिन अभी 4-5 दिन पहले जब पीकू की मॉक ड्रिल हुई तो अधिकारियों ने निर्देश दिया कि दवा के काउंटर बढ़ाए जाएं और भीड़ को नियंत्रित किया जाए। तो हेल्थ जागरण ने लोक बंधु अस्पताल का दौरा किया और देखा वहां भीड़ की क्या व्यवस्था है। उसके साथ साथ जो मोदी जी का विजन है कि क्या टीबी के लिए कैसे 2025 तक भारत मुक्त हो सकेगा, उसके साथ साथ कोविड की जो चौथी लहर आने की संभावना है उसको लेकर अस्पताल की क्या तैयारियां हैं, और सबसे खास और बड़ी बात कि क्या क्या नई व्यवस्थाएं अब लोक बंधु अस्पताल में हो गई हैं। तो इसके लिए हमने बात करी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी से। उन्होंने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि अब लोक बंधु अस्पताल में कौन कौन सी नई सुविधाएं आ गई हैं। उसके साथ साथ हेल्थ जागरण से बातचीत करते हुए डॉक्टर त्रिपाठी ने और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट डॉक्टर साहब से बातचीत। सर, लोक बंधु अस्पताल में अभी जल्दी ही कुछ नई सेवाएं शुरू की गई हैं। कौन कौन सी वो सेवाएं हैं जिसका लाभ अब मरीजों को मिल रहा है? देखिए, नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी। हमारे यहाँ लोक बंधु अस्पताल पहले 100 बेड का अस्पताल था। कोविड में हम लोगों ने पहली और दूसरी वेव में बहुत ही अच्छा काम किया, जिससे ये लखनऊ के नक्शे पे लोगों के जन जन में ये बात लोक बंधु का नाम आया और हमें सरकार ने 318 बेड चलाने की परमिशन दी। अब हमारा अस्पताल 318 बेड का है, जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिसमें अभी हम लोगों ने जो सबसे लेटेस्ट में शुरू किया है, कोविड को ही देखते हुए कि भीड़ ना हो अस्पतालों में, तो सब लोग एक ORS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिस्टम शुरू किया है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने शुरू किया है और उसमें भी ors.gov.in पर जाना पड़ता है और वो सारी चीज़ें लिंक खुलती हैं, आप अपनी बुकिंग कर लेते हैं और फिर वो बुक करके मोबाइल से हमारे काउंटर पे पहुंचने पे हम उसको पिंक पर्चा दिलवाते हैं। जो भी ORS से होता है उसको हम लोग पिंक पर्चा दिलवाते हैं और वो पिंक पर्चा लेकर जब OPD में जाएगा, जब पैथोलॉजी में जाएगा, जब रेडियोलॉजी में जाएगा, कहीं पे भी यानी अस्पताल में जाएगा, तो उसको सबसे पहले किसी भी लाइन पर रहेगा उसको सबसे पहले वरीयता दी जाती है और उसका इलाज ठीक से किया जाता है। फार्मेसी में जाएगा तो भी मतलब वो उसका काम जो काम 5-6 घंटे में होता है उसका काम 1-2 घंटे में हो जाएगा। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन तो यही हुआ है कि ORS करके हम लोगों ने काम शुरू किया है। इसके अलावा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जैसे गायनी विभाग में हमारे यहाँ सारे लोग गर्भवती महिलाएं लाइन पे लगा के और भीड़ में रहती थी, बहुत भीड़ होती थी, 150-200 लोग मरीज हमारे यहाँ पर डे 200 की OPD होती, तो सारे लोग खड़े रहते थे, ऑब्जर्व वे में जाते थे। तो अब हमने उसके लिए टोकन सिस्टम शुरू किया है और बहुत अच्छे से हमने सारी महिलाएं जो भी मरीज़ हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, जो भी दिखाना है उनको सब लोग बैठे रहते हैं और 2-2, 3-3 करके वो जाते हैं, अपना डॉक्टर से परामर्श लेते हैं और वहीं हमने दवा की भी व्यवस्था कर दी है। तो इससे एक तो ये भीड़ का काम ठीक हो गया है। अब इसके अलावा हमारे पास फिजिशियन बहुत ही अच्छे हैं, सर्जरी का काम हमारे CMS सर आए हैं, तब से बहुत अच्छी सर्जरी होने लगी है और जो भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो रही है, जो भी टफ सर्जरी मानी जाती है, जिसके लिए लोग मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, हमारे डायरेक्टर मैम डॉक्टर दीपा त्यागी के निर्देशन में वो खुद भी बहुत एक कुशल सर्जन हैं गायनी की। तो जो भी टफ सर्जरी होती है हम लोग सब कर रहे हैं अपने अस्पताल में, किसी को रेफ़र करने की आवश्यकता बहुत नहीं पड़ती है। और इसके अतिरिक्त में बच्चों का पीडियाट्रिक वार्ड हम लोग का बहुत बढ़िया है। SNCO हमारा प्रदेश में पहले स्थान पर है। पैथोलॉजी हम NABL सर्टिफाइड अभी कराए हैं लेटेस्ट में, तो क्वालिटी में भी हम लोग बहुत ही आगे हैं। हमारा अस्पताल जो है NABL लैब है, हमारी अस्पताल की लैब NABL है, सर्टिफाइड लैब है। और हमने NQAS अभी कराया 22, 23, 24 मार्च को NQAS कराया। NQAS जो होता है वो नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट का है। तो इससे एक अलग छवि बन जाती है अस्पताल की इस क्वालिटी के इंडिकेटर पे। साथ में हमारा पंचकर्म आप प्रदेश का ये पहला अस्पताल है जिसमें पंचकर्म की सुविधा है और हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको फिजियोथेरेपी से जोड़ दिया है। तो जो भी मरीज़ फिजियोथेरेपी में आता है दर्द लेकर, ज्वाइंट पेन लेकर, उसको हम लोग पंचकर्म से भी सिकाई करवाते हैं और वो लोग काढ़े से बहुत अच्छा स्टीम का देते हैं और उससे उनको बहुत फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से सारे विभागों में हम लोग रन कराए हैं और करीब हमारे पास 150 से 200 मरीज़ भर्ती हैं।
इमरजेंसी सर्विसेज हमारी पूरी तरीके से चाक चौबंद है, सब कुछ हम लोग देख रहे हैं उसको, और सारे टोकन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। और साथ में हमारे ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट अभी तक 960 एलपीएम का था, हमें 500 एलपीएम का ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट और मिला है, यानी कि कुल 1500 एलपीएम, जो कि 15 मई से शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पूर्ण रूप से ऑक्सीजन जनरेशन में भी सक्षम होंगे। सर, मोदी जी का सपना है कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत होना है, तो उसमें लोक बंधु अस्पताल की क्या भूमिका है? देखिए, बिल्कुल ये निश्चित रूप से ट्यूबरक्लोसिस हम लोग के लिए एक चैलेंज है टीबी का, कि स्प्रेड ना हो। तो उसमें हम लोग, जैसे कि आप जान रहे हैं, कोविड में हम लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं, तो मास्क पहनने से टीबी पे नियंत्रण करना एक एडिशनल बेनिफिट हुआ। कोविड पे तो नियंत्रण हो ही रहा है, इससे भी जो एमडीआर के टीबी थे, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है, वो मरीज जो है जिनको मालूम नहीं है और वो घूमते हैं, खांस रहे हैं, तो उससे दूसरा मरीज प्रभावित हो रहा है। तो मास्क पहनने से ये भी बच रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो है 2025 का जो टारगेट मिला है, हम लोग इसको पूरा करने में जी जान लगाए हुए हैं। निश्चित रूप से हम इसको सफलता प्राप्त करेंगे। इसमें हम लोगों ने बच्चों को 10-10 बच्चों को, जो भी 10-10 पेशेंट हैं, वो बच्चे भी हैं, एडल्ट भी हैं, सबको गोद लिया गया है। डायरेक्टर मैम ने लिया है, सीएमएस सर ने लिया, हमने लिया है 10-10 बच्चों को। उनको हम लोग बुलाते हैं हफ्ते में 15 दिन पे, और इनको यहाँ पे समझाते हैं कि कैसे आपको दवा खानी है, क्या आपको परेशानी है, उसको हम लोग दूर करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि कोविड की चौथी लहर आएगी, तो उसके लिए लोक बंधु अस्पताल में क्या तैयारी है? देखिए, कोविड में जैसा हमने पहले बताया आपको कि पहली और दूसरी वेव में बहुत ही हम लोग सफलतापूर्वक काम किए, बहुत ही उत्कृष्ट कार्य यहाँ का हुआ। तीसरी वेव चूँकि सिम्टम उस तरीके से नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने नॉन कोविड और कोविड दोनों ही काम किया। चौथी वेव में भी ऐसी वेव आना ना आना ये वायरस के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अगर वेव आएगी, कोविड का चौथी वेव आ रही है, जैसे कि एनसीआर में और दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे लखनऊ में भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। 20 बेड हमने अभी भी उसका एंट्री और एग्जिट एकदम अलग रखा है। जैसे ही कोई केस आएगा तो हम लोग उसको एडमिट करके इलाज शुरू कर देंगे। तो उसमें अभी हम लोग पूर्णतः दक्ष हैं इस समय। सर, हेल्थ जागरण से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका भी।